ये बहुत प्राचीन समय की बात है। क्षितिज तक फैली बालू के टीलों और खजूर के पेड़ों की छाया से घिरा एक छोटा सा जन समुदाय। गांव का नाम था नूरपुर। वहां की धूल भरी राहों पर रोज सुबह एक सीधा सादा मेहनती युवक के पदचिन्ह दिखाई देते थे। उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ। गरीबी उसका नित्य साथी थी। न थी एक टुकड़ा अपनी जमीन, न था कोई स्थायी पेशा। संबल के नाम पर बस एक जीर्ण शीर्ण झोंपड़ी और 2 जोड़ी मैले कपड़े थे। लेकिन इन सब से ज्यादा कीमती था उसका एक वफादार विश्वस्त दोस्त, एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा जिसका नाम था सिमरन। सिमरन हर मुसीबत में यूसुफ का साया बनकर साथ रहता था। यूसुफ रोज सुबह की पहली रोशनी से पहले दूर के जंगल में जाता, कड़ी मेहनत से लकड़ियां इकट्ठा करता। वो उन लकड़ियों को स्थानीय बाजार में बेचकर अपनी दिन भर की रोटी और घोड़े के लिए थोड़ा सा जौ जुटाता था। हालांकि यूसुफ की पत्नी, जिसका नाम ज़ैनब था, उसका मिजाज बहुत रूखा था और मन अस्थिर था। वो लगातार यूसुफ को कड़वी बातें कहती और किस्मत को कोसती। मेरा माथा ही फूट गया तुम्हारे जैसे निकम्मे आदमी के साथ बंधकर। इस तीव्र कष्ट के बीच एक दिन जब यूसुफ दिन की कड़ी मेहनत के बाद थके हुए शरीर के साथ घर लौटा, ज़ैनब तब दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखों में जैसे क्रोध की आग जल रही थी। वो चिल्लाई, दूर हो जाओ मेरे घर से, अभी निकल जाओ निकम्मे, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। यूसुफ अपनी पत्नी की ऐसी क्रूर बातों से जैसे वज्राहत हो गया। उसने करुण स्वर में पूछा, ज़ैनब, मैं जाऊं कहाँ? ये जमीन का टुकड़ा ही तो मेरे जीवन का आखिरी आश्रय है। ज़ैनब ने व्यंग्य से मुंह बनाते हुए कहा, जाओ अपने उस घोड़े के साथ रहो, सिमरन तुमसे 1000 गुना बेहतर साथी है। टूटे दिल से यूसुफ ने एक पुराना कंबल, थोड़ा सा सूखा खाना और अपनी घायल आत्मा को समेटा। उसने अपने वफादार सिमरन को पुकारा और नूरपुर गांव छोड़कर एक अनजानी राह पर निकल पड़ा। नूरपुर गांव के आखिरी छोर पर एक विशाल बरगद का पेड़ था। यूसुफ उस पेड़ के नीचे कुछ देर बैठा और आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, या अल्लाह, अगर दुनिया मुझे धिक्कारती है तो तुम मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे बंद मत करना। यूसुफ और सिमरन एक निर्जीव रास्ते पर चलते रहे। चलते चलते एक समय उनकी नज़र एक टूटे फूटे कच्चे घर पर पड़ी। वहां पहुंचकर यूसुफ ने सूखी लकड़ियां जलाकर आग लगाई और उसका दोस्त सिमरन उसके पास चुपचाप खड़ा रहा। यूसुफ ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, सिमरन, तू ही मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। उसी रात सोने से पहले यूसुफ ने घर के भीतर थोड़ी साफ सफाई शुरू की। अचानक उसका हाथ जमीन के नीचे की एक कठोर वस्तु से टकराया। सिमरान भी तब अपने खुर से मिट्टी खुरचने लगा। दोनों के मिले जुले प्रयास से मिट्टी हटाई गई और एक पुराना लकड़ी का संदूक बाहर निकला, जिस पर मोटी जंग लगा एक ताला लटका हुआ था। यूसुफ ने पत्थर से मारकर वो ताला तोड़ दिया। संदूक के अंदर थीं आंखें चकाचौंध कर देने वाली दौलत, चमकती सोने की मोहरें, कीमती चांदी के जेवर और मोतियों की माला। ये दृश्य देखकर यूसुफ कांपते कांपते जमीन पर बैठ गया और खुद से ही सवाल किया, या अल्लाह, क्या ये कोई सपने का भ्रम है या तुमने सचमुच मेरी फरियाद सुनी है? उसने मिट्टी को भक्ति से चूमा और कहा, अल्लाह का रहस्य अल्लाह ही जानते हैं। भोर होने से पहले ही उसने फिर संदूक को सावधानी से जमीन में गाड़ दिया। केवल मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं लेकर वो नूरपुर के बाजार गया। अपनी पिछली पहचान छिपाने के लिए उसने अपना मुंह ढक लिया। उसने एक मिट्टी का घड़ा, कुछ रोजमर्रा का सामान और एक मामूली दाम का खच्चर खरीदा। कोई शक न करे इसलिए वो फकीर के ही भेष में लौट आया। तब से यूसुफ हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालने लगा और बाजार में छोटे स्तर पर व्यापार वाणिज्य शुरू किया। इस तरह यूसुफ के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ और कोई भी इस गुप्त रहस्य का बिंदु मात्र भी नहीं जान पाया। धीरे धीरे यूसुफ ने सरलता बनाए रखते हुए अपना कारोबार आगे बढ़ाया। बहुत कम दिनों में ही उसने बाजार के एक कोने में एक छोटी दुकान बना ली। वो अपनी दुकान में खजूर, खाना पकाने का तेल और तरह तरह की दालें बेचता था। खरीदार सिर्फ सामान लेने के लिए नहीं, बल्कि उसके उत्तम व्यवहार के कारण उसकी ओर आकर्षित होते थे। वो कभी नाप में कम नहीं देता था और बातों में कभी झूठ नहीं बोलता था। गांव के लोगों ने आपस में कहना शुरू कर दिया, यही है सच्चे अमानतदार, ईमानदार व्यापारी। समय बीतता गया और यूसुफ का नाम नूरपुर गांव में सम्मान का पर्याय बन गया। वो तब भी उसी पुराने कच्चे घर में रहता था, लेकिन उसका दिल आसमान जैसा विशाल था।
वो ज़रूरतमंदों को पेट भरकर खाना खिलाता, प्यासों को पानी देता और मन ही मन कहता, मेरे रब की दी हुई नेमत, आशीर्वाद दुनिया की आंखों से छिपी रहे, यही सबसे उत्तम है। हर रात वो सिमरान के पास बैठता, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरता और कहता, कौन जानता है, गांव का सबसे अमीर आदमी एक छोटे से कमरे में सोता है और अपने वफादार घोड़े के साथ खाना बांटकर खाता है। उसने मन की गहराई में ये संकल्प लिया कि वो कभी नहीं भूलेगा कि वो एक दिन कैसा था, कहां से उठा है, और वो सोना कभी उसके दिल पर हावी ना हो। दिन, हफ्ते, महीने गुजरे। यूसुफ की ईमानदारी, कृतज्ञता और नम्रता के कारण उसका भाग्य लगातार उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहा। सिमरान उसका साया बन गया। वो बाजार में हो या किसी सफर पर, सिमरान हमेशा उसके पास रहता था। लोगों ने उसके जीवन में नया ऐश्वर्य देखा। कुछ लोग मुग्ध हुए तो कुछ लोग ईर्ष्या की आग में जलने लगे। उनमें से एक थी ज़ैनब की दृष्टि। ज़ैनब, जिसने यूसुफ को धिक्कार कर भगा दिया था, अब एक क्रूर पति के अधीन जीवन काट रही थी, जो उसे बुरी भाषा में गालियां देता और मारता भी था। उसका जीवन अभाव और अपमान में कटने लगा। आखिरकार तलाक लेकर वो अपने पिता के घर लौट आई। अब वो अक्सर बाजार आती, कुछ खरीदे बिना दूर से यूसुफ को देखती। कभी कभी वो अन्य व्यापारियों से पूछती, क्या यही वो यूसुफ है जो एक समय लकड़ियां बेचता था? लोग जवाब देते, हाँ, यही वो यूसुफ है, लेकिन अब सब उसे अमानतदार व्यापारी के रूप में जानते हैं। एक गहरी रात में ईशा की नमाज के बाद यूसुफ अपने कमरे में बैठा था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सामने खड़ी थी ज़ैनब। उसका चेहरा थका हुआ, आंखों में आंसू की धारा और समय की चोट उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। उसने कहा, आप पर सलाम हो यूसुफ। यूसुफ ने शांति से उसे देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न खुशी, केवल पुराने जख्मों की हल्की प्रतिध्वनि। इस समय ऐसी हालत में क्यों आई हो? ज़ैनब की आवाज़ कांप रही थी। मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ मैंने एक भयानक गलती की थी। अब आपका मूल्य समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। यूसुफ ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, समय अपना काम करता जाता है और इंसान के दिल में माफ़ करने की ताकत भी होती है, लेकिन जख्म सूख भी जाए तो वो निशान छोड़ जाता है। सिमरान एक और खड़ा ज़ैनब को देख रहा था, जैसे उसकी वफादारी यूसुफ को सावधान कर रही थी। अगले दिन सुबह यूसुफ ने देखा, ज़ैनब आंगन में झाड़ू लगा रही है, पुराने बिस्तरों को झाड़कर साफ कर रही है, टूटे हुए बर्तन संभाल कर रख रही है। यूसुफ ने हैरान होकर कहा, मैंने तो तुमसे कुछ कहा नहीं, फिर भी तुम ये सब क्यों कर रही हो? ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं अपनी गलती का कफ़ारा यानी प्रायश्चित देना चाहती हूँ। उस दिन मैं आपका मूल्य नहीं समझ पाई थी, आज मैं वो जान गई हूँ। यूसुफ ने उससे पूछा, इंसान की कद्र क्या उसके धन की बहुतायत से मापी जाती है या उसकी ईमानदारी और व्यवहार से? ज़ैनब खामोश हो गई। यूसुफ ने फिर कहा, अगर तुम मेरा मूल्य तभी जानती जब मैं जंगल की लकड़ियां बेचता था, तो शायद आज ये विपत्ति देखनी न पड़ती। ज़ैनब की आंखों में तब आंसू छलक आए। उसने कहा, मैं अंधी थी, सांसारिक रोशनी के मोह में मैं भटक गई थी और उसका फल मुझे भोगना पड़ा है। अब बस एक सवाल, क्या मेरे लिए कोई दूसरा मौका है? यूसुफ ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा, फिर घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो नमाज के लिए जाय नमाज पर बैठ गया। उसके मन में ये सवाल उठा, क्या ये उसकी तौबा, पश्चाताप है या मेरे धन के प्रति उसका लालच? उसे वो रात याद आई जब ज़ैनब ने उसे धिक्कार कर भगा दिया था और सिमरान ही उसका एकमात्र सच्चा साथी था। उसी पल सिमरान अंदर आया और उसने अपना सिर यूसुफ की गोद में रख दिया। यूसुफ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इस कमरे में वही रहेगा जो मेरे कष्ट के दिनों में मेरे साथ खड़ा था। रात को उसने ज़ैनब को बाहर बुलाया और कहा, जो हम दोनों के बीच था वो अब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन जो एक बार टूट जाता है वो फिर पहले जैसा जुड़ता नहीं। ज़ैनब ने पूछा, क्या मैं यहाँ आश्रय ले सकती हूँ, एक सेविका, खादिमा के रूप में? यूसुफ ने जवाब दिया, अगर तुम रहना चाहती हो तो घर के दूसरे कोने में रह सकती हो। बेघर को आश्रय देना मेरे रब का विधान है, लेकिन ये मत सोचना कि मेरा मन पहले जैसा हो जाएगा। ज़ैनब चुपचाप रो पड़ी। समय अपनी गति से चलता रहा। वो कमरा अब लोगों की भीड़ से भरने लगा। कोई आता सलाह लेने, कोई आता मदद मांगने। बड़े बड़े व्यापारी आकर उसके साथ साझेदारी का प्रस्ताव देने लगे।
यूसुफ का नाम तब सबके मुंह पर था। एक दिन बाजार में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति आए। उनके शरीर पर लंबा अलखल्ला था और चेहरे पर एक गहरी शालीनता थी। उन्होंने कहा, मैं हूं नियाज खान, जो नायब गवर्नर का प्रतिनिधि है। मैंने आपकी ख्याति सुनी है। हम चाहते हैं कि आप हमारी परिषद में शामिल हों, गांव के प्रतिनिधि के रूप में। यूसुफ हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मैं तो वो आदमी हूं जो एक समय कच्चे घर में सोता था। अब मैं लोगों पर शासन करूंगा, ये मेरी क्षमता से बाहर है। नियाज खान हैरान हुए। अधिकार खुद ब खुद आपके पास आ रहा है और आप उसे अस्वीकार कर रहे हैं। यूसुफ ने कहा, अधिकार तभी अच्छा है जब इंसान खुद पर नियंत्रण रख सके। मेरा अन्याय मेरी गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक होगा। नियाज खान खामोश होकर लौट गए। लौटते समय यूसुफ ने देखा, सिमरान कमरे के बाहर खड़ा जोर जोर से हिनहिना रहा है, जैसे किसी खतरे का आभास दे रहा हो। यूसुफ ने उसे कहा, अगर सच कहूं सिमरान, तू वफादारी में उन तथाकथित इंसानों से कहीं बेहतर है। लेकिन ईर्ष्या की आग अंदर ही अंदर फैल रही थी। नासिर नाम का एक मोटा दुकानदार, जो हमेशा दूसरों पर नजर रखता था, उसने कहा, इस यूसुफ के रास्ते के पीछे जरूर कोई गुप्त रहस्य है। मैंने देखा है, एक रात वो गांव की पश्चिमी दीवार के पास कुछ खोद रहा था। ये अफवाह फैल गई कि शायद उसे कोई गुप्त धन मिला है। ये खबर पहुंची शमसुल के कान में, जो था एक पुराना डाकू लेकिन अब व्यापारी बना बैठा था। हालांकि उसका मन पाखंड से भरा था। शमसुल ने सोचा, ये गुप्त धन मेरा ही होगा, अगर इसके लिए जान भी देनी पड़े। शमसुल ने अपने गुलामों को भेजा। व्यापार के नाम पर वे यूसुफ के करीब जाने की तरकीब रचने लगे। लेकिन यूसुफ चतुर था, वो उनकी धोखे वाली दृष्टि को आसानी से पढ़ सकता था। जब कोई काम नहीं बना, शमसुल ने तब फारूक को भेजा, जो मीठी बातों में माहिर था। फारूक आकर बोला, हम आपके साथ एक बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। पानी के कुएं के पास जमीन पर एक बाजार बनाएंगे, मुनाफे का आधा आपका। यूसुफ ने जानना चाहा, मेरा असली साथी कौन है और ये धोखा नहीं है, उसकी जमानत क्या है। फारूक कसम खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यूसुफ ने कहा, कसम मत खाओ, मस्जिद के भीतर सबके सामने लिखित रूप में बताओ। फारूक के चेहरे का रंग उड़ गया। यूसुफ ने अपने घोड़े सिमरान को पुकारा। घोड़ा उसकी ओर देखकर हिनहिनाया, जैसे चेतावनी दे रहा हो। यूसुफ ने कहा, तुम लोग जिस गुप्त धन की तलाश में हो, वो न सोने में है न मिट्टी की गहराई में, वो है धैर्य, अल्लाह का स्मरण और परिश्रम में। शमसुल फिर भी हार नहीं माना। उसी रात उसने 3 गुंडों को भेजा। अंधेरे में 4 परछाइयां कमरे की ओर बढ़ीं। शमसुल ने उन्हें निर्देश दिया, मारूफ, इसका मुंह बंद कर देना, सादी, दरवाजा बंद कर देना। लेकिन जैसे ही वे खिड़की के पास पहुंचे, सिमरान जोर से हिनहिनाया। अगले ही पल वो मारूफ पर कूद पड़ा। अपने खुर से उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। यूसुफ तुरंत जाग गया। उसने अपनी लकड़ी की लाठी उठाई और बाहर आया। शमसुल को तब भागते हुए देखा गया। यूसुफ ने चिल्लाकर कहा, गुप्त धन सोकर नहीं पाया जाता, ये पसीने, धैर्य और ईमान में छिपा होता है। सुबह गांव के बुजुर्ग और काजी इकट्ठा हुए। शमसुल ने अपने जाली कागजात और चोरी की कोशिश स्वीकार कर ली। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ऐसा घोड़ा हमने कभी नहीं देखा जो अपने मालिक की जमीन की हिफाजत करता है। दूसरे ने कहा, यूसुफ, तुमने अपना गुप्त धन खुद अपने हाथों से बनाया है। शमसुल को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया और वो जमीन यूसुफ के नाम हो गई। कुछ दिन बाद यूसुफ की ख्याति और बढ़ी। उसने अपनी ही जमीन पर एक छोटा बाजार स्थापित किया। लोग उससे सलाह लेते, उसके सादे जीवन की मिसाल देते। एक सुबह ज़ैनब फिर आई। उसके पांव कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने कहा, मैंने अपने घर से ही रोशनी को धिक्कार कर भगा दिया था। यूसुफ ने कहा, अहंकार और लालच इंसान को बदल देते हैं, लेकिन हम माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर तुम धन के लिए आई हो तो लौट जाओ, और अगर उस इंसान के लिए आई हो जिसका मूल्य अब समझ में आया है, तो तुम्हें खुशामदेद, स्वागत। ज़ैनब ने कहा, मैं उस यूसुफ के लिए आई हूं जिसने मुझे सिखाया कि पुरुष का सम्मान उसके दिल से मापा जाता है। यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आओ हम नया जीवन शुरू करें। ये जीर्ण शीर्ण झोपड़ी हमारी है और ये एक दिन महल में बदल जाएगी अगर हम दोनों का दिल सच्चा रहे। सिमरान तब हिनहिनाया, जैसे इस मिलन से वो भी खुश हो। उसी रात यूसुफ ने गांव के लोगों को बुलाया।
उसने वलीमे की दावत का आयोजन किया और कहा, मैं था एक फकीर, धिक्कारा हुआ आदमी, बस एक घोड़े का साथी, लेकिन आज मैं सबसे धनी हूँ क्योंकि लोग मुझे प्यार करते हैं। इस तरह ये कहानी पूरी हुई। असली गुप्त धन मिट्टी के नीचे नहीं, वो सम्मान, वफादारी और प्यार में छिपा था। वफादारी सिखाई थी एक घोड़े ने और सम्मान कमाया था एक गरीब इंसान ने।